चलिए तो वेलकम बैक अगेन, एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर हो चुके हैं। ओप्स, अब इसको कौन समझाए। चल तो रहा है पाचन तंत्र, ये कह रहा है कि सर मांसपेशियाँ पढ़ो, पढ़ाएंगे इसका भी सब रहेगा। रुक जा मेरे भाई, मेरे ऊपर मत आ। ठीक, बिल्कुल पढ़ाएंगे इसको भी एकदम। तो रुक जाओ थोड़ी देर, पहले पाचन तंत्र को ख़त्म करने दे। चलो तो फटाफट से सारे के सारे लोग हेडिंग डालें पाचन तंत्र। मैं भी बोर्ड पर लिख देता हूँ भाई। हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें भी हम लोग पढ़ चुके थे किसके बारे में? बक्कल कैविटी के बारे में, यानी कि मुख गुहा के बारे में। और मुख गुहा में जो जो चीज़ें आती हैं जिससे हम लोग पाचन में जो जो चीज़ें सहायक होती हैं, जैसे कि दांत, जीभ और होठ, तो उसी क्रम में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किसके बारे में भाई? दांत के बारे में, यानी कि टीथ के बारे में। तो फटाफट से हेडिंग डालना है सारे के सारे लोग टीथ। फटाफट से हेडिंग डाल लो सारे के सारे लोग टीथ, यानी दांत के बारे में हमको पढ़ना है। चलो तो बिल्कुल टीथ मैंने हेडिंग डाल दी है बोर्ड पर। अब ध्यान देना जरा, मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। तो सबसे पहला चीज़ भाई, सबसे पहला काम, इसका कार्य क्या है? तो कार्य क्या है इसका भाई? कार्य इसका ये है कि भाई ये भोजन को क्या करेगा? भोजन को काटना ही इसका काम, भोजन को फाड़ना भी इसका काम, भोजन को चबाना भी इसका काम, और भोजन को पीसना भी इसका काम। ये सारे के सारे इसी के कार्य हैं। और इन्हीं क्रियाओं के द्वारा एक भोजन को निम्न इन क्रियाओं के द्वारा ही क्या किया जाता है? पाचन की क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। चलो अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। अगर दांत की अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर ये किसके बने होते हैं भाई? तो ये किसके बने होते हैं? कैल्शियम प्लस फास्फोरस के बने होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं, जो कि लगभग 98% मौजूद होते हैं इनके अंदर। ठीक, चलो इसके बाद जब हम दांत के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलो भाई इधर लिख देता हूँ मैं। तो दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? दांत का अध्ययन कहलाता है डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज डेंटोलॉजी। तो हम लोगों ने समझा दांत का कार्य काटना, फाड़ना, चबाना और पीसना। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा 98%, वहीं इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंटोलॉजी कहा जाता है। चलो अब अगर मैं कुछ जीवों की बात करूं तो कितने प्रकार के होंगे यहाँ पर ध्यान रखना। सबसे पहले द्विबारदंती। द्विबारदंती यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइफेडेंट। समझ में आया होगा नाम के साथ ही, यानी कि ऐसे जीव जिनके दांत पूरे जीवन काल में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो विषमदंती यानी कि इसको बोलते हैं हेट्रोडेंट। इसको बोलते हैं हेट्रोडेंट, यानी कि ऐसे जीव जिनके दांत क्या होते हैं भाई? अलग अलग होते हैं, यानी प्रत्येक दांत एक अलग अलग प्रकार का होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक होता है क्या? समदंती यानी कि इसको बोलते हैं होमोडेंट। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं होमोडेंट, यानी कि इसको बोलते हैं समदंती, यानी जिसके दांत क्या हो? एक समान हो, जैसे कि मगरमच्छ हो गया, मछली हो गया, इन सारे के सारे दांत एक ही प्रकार के होते हैं। चलो तो आशा करते हैं इतना सारा कुछ समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास यानी हम मानव जीव के अंदर दांत कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ इन अ ह्यूमन बीइंग। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो तो बढ़ेंगे आगे की तरफ और हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, यानी कि दांत के प्रकार। तो फटाफट से हेडिंग डालें सारे के सारे लोग टाइप्स ऑफ टीथ। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ टीथ, यानी कि दांत के प्रकार। और इसमें जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालो इंसीजर्स। चलो इसको बोलते हैं कृंतक। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं कृंतक। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कैनिन,
इसको बोलते हैं रदनक। इसके बाद अगर बात करूं तो इसको बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर्स यानी कि अग्रचवर्णक। इसके बाद अगर हम और मूव आगे करें तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मोलर यानी कि चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत मैंने आपको बताए हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। लेकिन एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है कौन से दांत का क्या कार्य है और कितनी संख्याओं में ये पाए जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो देखो भाई, हम लोग जो बात करेंगे मान लो जैसे ये जबड़ा है नीचे का और इस जबड़े का मैंने बीच के से भाग कर दिया तो आधा तो नीचे वाला हो गया। ऐसे ही सेम जबड़ा होगा ऊपर की तरफ, यानी हम जो बात करेंगे वो 1/4 हिस्से की करेंगे। यानी जहाँ पर मैं जितनी भी संख्या लिखूंगा उसमें अगर 4 की गुणा कर देंगे तो ओवरऑल डिजिट निकल करके आ जाएगी। जैसे कि कृंतक की अगर मैं बात करूं तो कृंतक कितने पाए जाते हैं भाई, तो कृंतक पाए जाते हैं 2, रदनक 1, अग्रचवर्णक 2, चवर्णक 3। ये किस में है, 1/4 भाग में। तो अगर मेरे को पूरा अगर चाहिए यानी पूरे मुंह में कितने होंगे भाई, तो कितने हो जाएंगे 8। पूरे मुंह में चाहिए कितने हो जाएंगे 4। ये भी पूरे मुंह में कितने हो जाएंगे 8, ठीक। और ये भी पूरे का पूरा ओवरऑल डिजिट कितना हो जाएगा 12। तो 8 4 8 12, 8 और 4 12 और 8 20 और 12 कितना हो गया 32। तो कुल मिलाकर हमारे मानव शरीर में कितने दांत होते हैं भाई, 32 दांत होते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलो, लेकिन अब क्या पूछा जाता है, यहाँ ध्यान रखना, बच्चे के अंदर कभी कभार पूछ लिया जाता है बच्चे के अंदर कौन से दांत होते हैं, यानी बच्चे के अंदर कुल मिलाकर कितने दांत होते हैं बच्चे के अंदर। तो इस चीज़ को थोड़ा गौर से देखना। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ 2102 यानी कि कृंतक की संख्या 2, रत्नक की संख्या 1, अग्रचवर्णक 2 होते हैं 1/4 भाग में, लेकिन इसमें 1 भी नहीं होता। चवर्णक 3 होते हैं लेकिन 1 भी नहीं, यहाँ पे 1 कम है। यानी कि ओवरऑल डिजिट कितनी हुई 5। ये 5 है 1/4 हिस्सा। तो हमें पूरा ओवरऑल मुंह की अगर मैं बात करूँ तो कितने हो जाएंगे भाई 20 दांत। और यही 20 दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं, इसीलिए इनको क्या भी कहा जाता है, दूध के दांत। आप जो कहते हो ना दूध के दांत, ये वही 20 दूध के दांत है। तो आपसे पूछा जाए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं, तो कितने बार आते हैं, कितने दांत 2 बार आते हैं, तो वो कितने हैं 20 दांत है। चलिए, इसके बाद अब हमको पता होना चाहिए इनके कार्य क्या क्या है। जैसे कि पूछ लेगा बताओ कृंतक का कार्य क्या है। ये जो कृंतक है भाई, ये जो कृंतक है, इस कृंतक का कार्य क्या है, तो बात मेरी को सुनना। इस कृंतक का कार्य है भोजन को काटना। भोजन को काटने का ही कार्य किसका है, कृंतक का कार्य है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कैनिन रदनक, यानी इसका क्या कार्य है भाई, तो इसका कार्य है भोजन को क्या करना, कार्य है भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना। भोजन को फाड़ने का कार्य किसका है, कैनिन का। इसके बाद अगर मैं यहाँ बात करूँ प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है भोजन को चबाना। और यहाँ पर और नीचे की तरफ अगर मूव ऑन करें तो चवर्णक का क्या कार्य है, चवर्णक का कार्य है भोजन को पीसना। तो आपसे पूछ लिया जाएगा मानव भोजन को पीसने का कार्य कौन करता है, तो चवर्णक। चबाने का कार्य कौन करता है, प्रीमोलर। कार्य फाड़ने का कौन करता है, कैनिन। और कार्य काटने का कौन करता है, इंसिजस, यानी कि कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखना, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, और वहाँ आप देखेंगे तो दांत की संरचना आपको दिख रही होगी। और दांत का जो सबसे बाहर जो चमकीला वाला हिस्सा होता है, जो हम देखते हैं एक दूसरे के दांत, उसमें जो सफ़ेद चमकीला हिस्सा होता है, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं कैनिन। यानी दांत का सबसे कठोर पार्ट जो होता है, सबसे कठोर हिस्सा जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एनेमल। क्या बोलते हैं भाई, एनेमल बोलते हैं, ठीक, एनेमल बोलते हैं। जो हम आसपास अपने जब बात करते हैं एक दूसरे का जो सफ़ेद चमकीला हिस्सा होता है, वही क्या होता है, एनेमल होता है। अब कंडीशन कैसे बनती है आप अपनी स्क्रीन पर देखना जरा। ऊपर का दांत कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर क्या हुआ, मान लो आपने रात का खाना खाया, खाना जमा होने लगा इस गड्ढे में, खाना जमा हुआ, ये क्या करेगा, ये कार्य ये करेगा, ये इस एनिमल को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा, यानी इसको तोड़ना शुरू करेगा। और कंडीशन कैसी आएगी, कंडीशन आएगी कि ये सबसे पहले क्या करेगा,
सबसे पहले जाकर के एनिमल को क्या कर देगा, एनिमल को बर्बाद कर देगा। इसके बाद ये और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो फिर ये मूव ऑन कर जाएगा, कहाँ पर, डेंटिन में मूव कर जाएगा। फिर इसको बर्बाद कर देगा, यानी इसको भी बेकार कर देगा। और इसके बाद ये आ जाएगा कहाँ पर, पल्प में, पल्प के अंदर ये आ जाएगा। और जब पल्प के अंदर आ जाएगा तो ये जब इसको डिस्ट्रॉय करेगा तो आपको क्या होगा, असहनीय दर्द होगा। क्यों होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि दांत के किस हिस्से में रक्त संचार होता है, तो बता देना, दांत का जो पल्प वाला हिस्सा है उसी में क्या होता है, रक्त संचार होता है। दांत का जो पल्प वाला हिस्सा है इसी में रक्त संचार होता है। और जब इसमें दर्द होगा, जब ये इसको काटना शुरू करेगा तो दर्द होगा, और दर्द होगा तो दांत उखड़ करके क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब इसको ठीक कैसे किया जाता है तो ये भी ध्यान रखना। फिर क्या करते हैं हम लोग, कृत्रिम दांत लगाते हैं। कृत्रिम दांत आगे में पूछ लिया जाता है, कृत्रिम दांत किसका बना होता है, तो ध्यान रखना, कृत्रिम दांत किसका बना होता है, तो भाई पोर्सिलीन का बना होता है। ठीक, पोर्सिलीन का बना होता है कृत्रिम दांत। ये सेट कैसे होता है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जरा, आपको एक कैप दिखाई दे रहा होगा और एक कैनाल दिखाई दे रही होगी। यानी क्या हुआ, मान लो जैसे कि ये फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए ये है कैनाल, ये लगाया मसूड़े में यहाँ पर, उसके बाद ये है दांत, और इसको उठा करके क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से क्या कर देंगे, सेट कर दिया जाएगा। ठीक, ये मसूड़े में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसी प्रकार से कृत्रिम दांत लगाया जाता है। आशा करते हैं आज का सेशन समझ आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। वी नीड योर सपोर्ट। तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सभी लोग बढ़िया हो, स्वस्थ हो, बाय बाय।